तो हेलो। तो क्या हाल चाल। तो जैसे कि अब हमारे कॉलेज ख़त्म हो चुका है, हमारे सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब हमारे थोड़े प्रैक्टिकली बचे हैं तो उनको ही देने जाना है। तो आजकल हमारी छुट्टियाँ ही हैं। तो हम खेत में से आ रहे थे अभी शाम को, तो अब बारी थी हमारी घूमने जाने की। तो फटाफट से मैं निकल पड़ता हूँ रोड की तरफ के लिए, क्योंकि मेरा दोस्त भी आ रहा था तो मैं रोड पे आ जाता हूँ। वैसे आजकल गर्मियों के दिनों में ऐसे पहाड़ में बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा बारिश का, और थोड़ा कोहरा सा कोहरा लग जाता है कभी कभार। तो हम ऐसे ही सड़क पे मस्ती कर रहे थे, तब तक हम ऐसे वेट कर रहे थे जब तक हमारा दोस्त आ रहा था। फिर थोड़ा ऐसे घूमने के बाद थोड़ी देर बाद हमारा दोस्त भी पहुंच जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं और सौरभ निकल पड़ते हैं पैसिया के लिए, क्योंकि अब हमें घूमने जाना था। फिर अभी शाम को मतलब 6 भी बज चुके थे, अब हम जा रहे थे। तो पैसिया से हमको हमारे एक और दोस्त को उठाना था, जो कि पवन था, जो उस दिन आपको पिछले व्लॉग में दिखा ही होगा। तो मैं और सौरभ बिल्कुल एकदम धूम थ्री की तरह हम निकल पड़ते हैं फटाफट से पैसिया की तरफ को। थोड़ी देर बाद हम पैसिया पहुंच जाते हैं उसकी दुकान पे। फिर हम वहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्कशन चलता है कि भाई नहीं, अब बाइक वो चलाएगा पवन। उसको चलानी नहीं आती, तो उसको हम कन्विंस कर रहे थे कि मतलब भाई रहन दे, मतलब आती है चलानी पर अभी उतना परफेक्ट नहीं है। तो हमने थोड़ी देर बाद उसको दे दी थी बाइक चलाने के लिए। उसके बाद तो हमारे पवन भाई बिल्कुल एकदम ऐसे तैयार हो रखे थे कि अब तो वो चला ही देगा भाई। तो आगे पीछे गियर डालने पे लगा हुआ था, उससे छूटा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तक हम उसको ऐसे लग रहे थे कि भाई रहने देगा, नहीं चल रही, रहने दे, छोड़ दे भाई यार, गिर जाएगी। उसको डर भी लग रही थी सौरभ को, क्योंकि अब उसके घर वाले फिर अगर गिर गए बाइक तो उसको बाइक मिलेगी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हम बोलते चल ठीक है यार चला ले, हम पीछे से पकड़े रहेंगे। फिर सौरभ पीछे चले जाता है पकड़ने के लिए। धीरे धीरे पवन चलाना शुरू करता है, झटके से बाइक उठाता है, एकदम से आगे चलने लग जाता है। तब तक वो डालता है साइड में, तो पीछे से पकड़ा हुआ होता है सौरभ ने, फिर रोक देता है वो, क्योंकि गियर में मतलब ऑफ हो जाती है बाइक। फिर उसके बाद हम उसको और कन्विंस कर रहे थे कि भाई तू रहने दे यार, तो किधर डाल देगा, इधर साइड में। फिर उसके बाद उसको फिर से एकदम जोश चढ़ा कि नहीं अब मैं चला ही दूंगा। फिर उसने उठाई दी थी, मतलब अच्छे खासे प्यार से। फिर हमने पीछे से पकड़ा ही हुआ था वो सौरभ ने उसको, कि कहीं गिरा ना दे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उससे मतलब बाइक चल गई थी आगे को। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूस ले गया था आगे। हमने ज़्यादा दूर नहीं ले जाने दिया उसको, हमने उससे बोला था कि सीधा अपनी दुकान तक ले जाएगा, उससे आगे नहीं ले जाएगा। पीछे से सौरभ भाग रहा था कि कहीं गिरा ना दे, उसको भी डर लग रही थी क्योंकि बाइक उसी की थी। फिर अब बाइक को थोड़ा नुकसान हो जाता है, तो फिर घर वाले भी उसको अगली बार से उसे ही नहीं मिलती बाइक। फिर हमने यहाँ पे लगा दी थी थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद तो भाई पवन भाई का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था ना। अब बारी थी हमारे घूमने जाने के लिए, तो हमारे पवन भाई एकदम बहाने मार रहा था कि भाई रुक जाओ, अंधेरे में जाएंगे। फिर उसके बाद हम घुसते हैं पवन के घर में। तो हम पवन के घर से स्टील वाले गिलास लेके चल देते हैं बाहर को। फिर पवन कोल्ड ड्रिंक लेके, मैं पवन सौरभ हम निकल पड़ते हैं ऊपर पैसिया बाजार के लिए। बाजार में होते हुए तीनों भाई मस्ती करते हुए हम चल जाते हैं। तो ये था हमारा पुराना स्कूल, ये है गेट है जो हमारा, जहाँ से मतलब हमने इंटर किया था। तो यहाँ से ऊपर को गेट है स्कूल का, बाकी स्कूल तो ऊपर ही है मेन रोड से। उसके बाद मैं सौरभ हम फटाफट से निकल जाते हैं तीनों भाई एकदम। अब घूमने जाना था हमें, बाजार से होते लोग हमें देख रहे थे कि इस टाइम कहाँ जा रहे हैं भाई। मतलब कैमरे में तो उजाला दिख रहा है वैसे, पर रियलिटी में वहाँ अंधेरा सा हो गया था, क्योंकि अब थोड़ा कैमरा फिल्टर तो मारता ही है, तो उजाला वैसे हो ही गया था। हम जाते हैं एकदम, क्योंकि हमको वापस भी जाना था उसके बाद। तो हम फटाफट से हम निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ हमने पार्टी करनी थी। तो फटाफट